So in this session we're gonna discuss about the habit loop. Okay, so you're gonna observe many things which we are doing in our day-to-day life, but हमको पता नहीं होता है कि वो हैबिट हमने किस तरह से हमारे लाइफ में आई, और इसकी वजह से वो हमें काफ़ी बार पता नहीं चलता वो मेरे लिए बैड हैबिट है या गुड हैबिट है। यस और नो? तो मुझे ऐसे हैबिट बताइए जो आप एवरीडे करते हो बिना सोचे। लेट मी नो फास्ट इन द चैट बॉक्स। डू इट नाउ। Okay, eating food, study, brushing, bathing. Okay, good. The science of habit. वो last time हमारा topic था, the science of habit. Yes, right. Okay, so now tell me, ये जो हैबिट है जैसे कि आपकी ब्रशिंग करना, बाथिंग करना, वो कैसे हुई पता है किसी को? किस तरह से वो फॉर्म हुई वो हैबिट? डू इट फास्ट, कम ऑन। यू आर एबल टू स्पीक नाउ। बड़े के करके बोलना, ठीक है? एनीवन? जितनी भी हैबिट है वो हैबिट कैसे फॉर्म हुई? नहीं पता? Can I say? यस। सर इन हिंदी कैन आई से? या सर वो हम एक ही चीज बार बार करते तो वो फिर हमारी हैबिट बन जाती है। वेरी गुड। एक चीज़ बार बार करने से हैबिट बनती है, ठीक है, लेकिन उसका साइंस हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक चीज़ बार बार करने से अगर हैबिट बनती होती तो आज आपकी बहुत सारी हैबिट होती है। तो उसमें मिसिंग क्या है? हैबिट कैसे बनती है? वो चीज़ राइट है, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ ऐड करना है आपको। ओके, चीज़ें हम बार बार करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा क्या होता है जो हमें फन होता है। क्या होता है? उसमें फन होता है। सॉरी? उसमें फन होता है। फन होता है। ओके, जिसमें फन होता है। वेरी गुड। तो एक साइकिल है जिसको हम बोलते हैं द हैबिट लूप। ओके, तो साइंस हमने समझा था कि हैबिट कैसे होती है, उसमें हमने जो केमिकल्स है उसके बारे में स्टडी किया था। नाउ द हैबिट लूप, यानी कि वो जो केमिकल्स है वो हमें कैसी एक्शंस हमारे ओर से होती है जिसकी वजह से वो हमारी हैबिट हो जाती है। ठीक है, अगर आपको नई हैबिट डालनी है आपकी लाइफ में तो पहले जो पुरानी हैबिट है वो उसको समझना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना होगा, और देन ओनली यू कैन अडॉप्ट अ न्यू हैबिट। यस और नो? दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द हैबिट लूप। तो सेशन थोड़ा शॉर्ट होगा शायद, ओके, लेकिन इसके अंदर में कंसेप्ट समझना है। सो यहाँ पे 3 स्टेप्स है हैबिट लूप के अंदर। तो जो फर्स्ट स्टेप है जो युवराज ने बोला, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है कि हमारे अंदर एक क्यू जनरेट होता है, यानी कि मुझे कुछ करना है या तो मुझे कुछ चाहिए, वहाँ से आपकी हैबिट चालू होती है। ठीक है, जैसे कि मुझे भूख लगी तो आपका सेकंड स्टेप क्या होता है? जैसे आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? खाना खाते मम्मी के पास जाते हैं। सर, कुछ खोज देख लिए सर किचन में। एग्जैक्टली, किचन में कुछ देख लेते हो, राइट, अपने आप। ओके, ट्रिगर हो जाता है आपको। अगर आपको भूख लगी है तो क्या आप टेरेस पे जाओगे? नो आपको भूख लगी तो आप गार्डन में जाओगे? नो नो। तो आपका टारगेट क्या होगा? किचन। किचन। और उसमें भी जहाँ पे सब्जी रखी होगी वहाँ पे जाओगे कि जहाँ पे वेफर्स, अच्छी चीज़ें, बिस्किट्स रखे वहाँ पे जाओगे? वेफर बिस्किट सब्जी उधर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुकी है, यानी कि वो ट्रिगर है। मुझे भूख लगी, अभी हम ये नहीं सोचते कि इस मूड में मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें बस यही चीज़ है कि बस मुझे भूख लगी और मुझे उसको मिटाना है। लेकिन कैसे मिटाना है? तो यूजिंग द फूड विच वी लाइक मोस्ट। ठीक है, तो घर में जो भी अच्छा फूड रहेगा वो हम बेस्ट चॉइस करेगा हमारा माइंड, और उसको
फटाफट से खाना चालू कर देगा। ओके, देन वी रियलाइज कि यार ये तो मुझे नहीं खाना था। जैसे कि किसी आपने सुना होगा कि अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग उपवास करते हैं, राइट। फिर उनका उपवास टूट जाता है काफ़ी बार बिकॉज ऑफ हैबिट। आपने सुना होगा, यस और नो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो हैबिट में नहीं होते हैं उनका, राइट। तो जैसे भूख लगती है, जो मनपसंद का खाना होता है वो फटाफट हम खा लेते हैं। लेकिन मान लो आपको भूख लगी है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं है खाने के लिए, लेकिन एप्पल्स है या तो ऐसी सब्ज़ी आपकी मॉम बना के गई, या सिर्फ रोटी है, तो व्हाट डू यू डू? तो आप उस खा सिचुएशन में क्या लेंगे। करोगे? हम्म? सर खा लेंगे। खा लेंगे। खा लेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी हो गई अभी आपकी, कि भी मुझे कुछ भी करके हमारी जो भूख है उसको मिटाना है। और इसके लिए और फिर हम हमारे कुछ, पास दूसरा ऑप्शन भी पेट नहीं है तो उन नहीं सब बचा के था। सिवाय। यस एब्सोल्युटली राइट। तो हम कुछ ना कुछ करके वो जो भूख लगी है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हम कुछ ना कुछ एडजस्ट करके खा लेते हैं और टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ओके, तो अगर यही चीज़ बार बार होती है, ओके, कि कुछ खाना नहीं है तो फिर से आपने कुछ नया ट्राई किया, कुछ नहीं है फिर से ट्राई किया, तो वो भी आपकी हैबिट बन सकती है, यस और नो, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं? यस। डिमांड करते हैं। अगर घर में कुछ पड़ा नहीं है, मम्मी पापा ये ला दो, वो नहीं है वो ला दो, बिस्किट ख़त्म हो गए वो ला दो, राइट। तो हम एडजस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं? डिमांड क्रिएट करते हैं। तो हैबिट की वजह से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए उसको कंट्रोल करना या तो उसको चेंज करना पड़ता है, और इसीलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि ये लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई एम हंग्री, ओपन द फ्रिज डोर, पता नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन उस तरह से हमें हमारा जो माइंड है उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और फिर वहाँ से हम फट लेके खा लेते हैं, और वो सोचते नहीं कि वो मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। जैसे कि काफ़ी बार आपको ज़ुकाम वगैरह है, सर्दी खांसी हो गई है, स्टिल अगर आइसक्रीम पड़ा है फ्रीजर में, घर में कोई नहीं है, भूख लगी है, तो आपको पहले ही माइंड में क्या आएगा? फिर आइसक्रीम खाने का। आइसक्रीम। राइट, स्टिल यू वांट ईट इट। आपको पता है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल यू आर ईटिंग इट। अरे थोड़ा तो चलेगा, उसमें से क्या होगा, ऑलरेडी हो चुकी है। सर हम खा लेते सर। वो कंट्रोल में नहीं रहता है, राइट। तो ये हो गया हमारा हैबिट लूप। तो इसको ब्रेक करने के लिए इसकी सिस्टम को पहले समझो कि ये कैसे काम करता है। इसको काम जान लोगे, देन ओनली यू कैन ब्रेक इट, ठीक है। तो ये हमारा रूटीन है। जैसे कि आप बाय रोड जा रहे हो, बीच में मैगडी देख लिया, पिज़्ज़ा का कुछ देख लिया, तो तुरंत माइंड में क्या ख्याल आता है? आपको सीन याद आता है, आपको वो टेस्ट याद आ जाता है कि यार लास्ट टाइम पिज़्ज़ा कब खाया था, काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो खाना पड़ेगा। तो वो कौन याद कराता है? ब्रेन। राइट, वो ब्रेन के जो केमिकल्स हो वो एक्टिव हो जाते हैं इसको देख के। इसलिए वो ऐसे ऐसे लोगों, ऐसे ऐसे फोटो चूज करते हैं जिसकी वजह से आप क्या करो, उनके उसके लिए पास आए अट्रैक्शन हो जाए खाने के आपकी। लिए। यस, आपको बार बार खाने के लिए मन पसंद हो जाए, और इसीलिए वो बड़े बड़े फोटोज लगाते हैं, राइट। एकदम यामी यामी वो एकदम जो उसके अंदर होते हैं, बेबी या बॉय कुछ भी होता है, तो उसके अंदर वो अच्छा फ़ोटो निकालते हैं ताकि आपको भी ऐसा लगे कि मुझे ये खाने से मज़ा आएगा। और वो आपका क्या हो जाता है? रूटीन बन जाता है। कैसे? तो आप मान लो कि एक बार गए, कोई शॉप में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर किया, आपने उसको टेस्ट किया, तो जैसे ही टेस्ट करते हो आपको माइंड को अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं रिवॉर्ड देना। वो एक बार होगा, देन इट्स ओके। फिर वो आपको दूसरी बार याद कराएगा, अरे यार उस टाइम बहुत मज़ा आया था, चलो फिर से जाते हैं। तो दूसरी बार हुआ, चलो कोई बात नहीं, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, तो ऐसे काफ़ी टाइम होने से वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आके कोई आपको बोलता है कि अरे ये तो बहुत बुरी हैबिट है आपकी, ये नहीं करना चाहिए, तो आप कंट्रोल कर पाओगे उस टाइम? फिर वो बहुत लेट हो चुका होगा, नो। राइट। सो दैट्स द सिनारियो। और इसीलिए ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, हमें उसको चेंज करना पड़ता है, और जो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम जो हमारे रिवॉर्ड मिलते हैं उसको चेंज करके वही जो मज़ा है वो कोई और चीज़ में ले, ताकि वो जो हमारी बैड हैबिट है उसको हम चेंज कर सकें। क्योंकि उसको स्टॉप नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप गेम खेल रहे हो, तो गेम खेल रहे हो उसमें रिवॉर्ड पॉइंट होता है, यस और नो। जैसे एक बार आपको रिवॉर्ड मिला, दूसरी बार मिला, तो आपको बार बार वो हैबिट हो जाती है, और फिर आप और गेम खेलते हो और रिवॉर्ड लेते हो और मज़ा आता है। फिर से वही चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसको कंप्लीट किया, नए रिवॉर्ड मिलेंगे। और यही तो गेम होती है। अगर मान लो कि गेम में रिवॉर्ड ही नहीं है, तो आप वो गेम खेलोगे? नो। राइट।
तो यही आपको जो हैबिट दिलाता है, तो आपको कॉन्शियसली अभी चेक करना है कि क्या मुझे यही चीज़ करने से मुझे फ़ायदा मिल रहा है या मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ये रूटीन को कैसे चेंज करेंगे, हमारी जो हैबिट है उसको। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई चूहा है, ठीक है। अभी उसको पता चला इसका एक ट्रेनिंग फेज़ है, ठीक है। उसको पहले करा कि भी आप यहाँ पे खड़े रहो और आप यहाँ पे कुछ बटन वगैरह दे दिया, पुश करोगे तो आपको ये पनीर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसको मज़ा आया कि हाँ ये करने से मुझे ये मिलता है। उसने अभी उसमें दो चीज़ है, एक हो जाता है हमारा हैबिचुअल, ठीक है, और दूसरा हो जाता है हमारा गोल ओरिएंटेड। काफ़ी बार हमारा गोल होता है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना है, ओके ग्रेट। तो सोचो, उसको एक्शन में लाओ और वो हैबिट बना दो, वो हो गया गोल ओरिएंटेड। और एक होता है कि सोचना नहीं है, बस हमारा केमिकल्स जो होता है वो रिलीज़ होते हैं और हमें मज़ा आता है बस, और वही चीज़ हम करे जाते हैं। तो वो हो गया हमारा हैबिचुअल, जिसमें काफ़ी रॉन्ग चीज़ हो सकती है। और इसीलिए ये दोनों को हमें समझना है कि एक्चुअली में हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हम जो कर रहे हैं, हमें जिसमें मज़ा आ रहा है, इज़ इट अ पार्ट ऑफ माई गोल और इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग विच आई एम डूइंग विदाउट थिंकिंग। तो ये क्वेश्चन आपको करना है अपने आप को, क्योंकि मज़ा तो आपको दोनों में आएगा। अगर गोल ओरिएंटेड है तो उसमें भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप गोल कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे ही कर रहे हो तो उसमें जस्ट मज़ा आएगा, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन गोल में क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, तो रिजल्ट मिलता है आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिसिंग इट। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, तो उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की, उनकी हैबिट हो चुकी है अभी क्रिकेट खेलना, ठीक है। तो उनका कुछ रिजल्ट मिलता है आफ्टर सम टाइम। लेकिन मान लो कि कोई पिज़्ज़ा खाने की अगर हैबिट डाल देता है, तो उससे उसको कुछ फ़ायदा होता है? या तो फास्ट फूड की हैबिट हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक की हैबिट हो गई, चॉकलेट की हैबिट हो गई, मोबाइल में गेम खेलने की हैबिट हो गई, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा उसको? तो उसको बोलते हैं कि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से ये चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती है। तो समझ आ रहा है? यस और नो एवरीवन? किसी को क्वेश्चन है इसमें? यस सर, नो सर। ओके ग्रेट। तो इसमें क्या होता है ये प्रोसेस? फर्स्ट आई सी इट, पहले हमने देखा, फिर आई लाइक इट, ठीक है। हमने उसको फील किया, आपको मज़ा आया, ओके। फिर क्या होता है? आई वॉन्ट इट, मुझे ये चाहिए। फिर हम पेरेंट्स के साथ डिमांड करते हैं, हम अपने आप से डिमांड करते हैं कि ये पता है कि स्टडी है, अरे मम्मी 2 मिनट, बस 2 मिनट गेम खेल के फ्रेश होकर आपको मोबाइल वापस दे दूंगा, राइट। वो एडिक्शन है हमारा, एंड आई गॉट इट, यानी कि वो रिवॉर्ड जो मिलता है वो गेम खेलने के बाद। जैसे कि आपने 2 मिनट के लिए मोबाइल लिया है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, अगर आपने मिस कर दी गेम तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो क्या आप 2 मिनट में गेम खत्म करोगे कि रिवॉर्ड लेके खत्म करोगे? रिवॉर्ड लेकर और आपको लग रहा है कि 2 मिनट में रिवॉर्ड मिलने वाली गेम होती है? वो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आपको हाफ एन आवर 1 आवर चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। रिवॉर्ड दे सकते। यस, तो वो रिवॉर्ड के चक्कर में आपको वो ज़्यादा टाइम खींच लेता है, आपकी एनर्जी वेस्ट करता है। और वैसे ही आपको हैबिचुअली एक बोलते हैं ना कि आपके साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट करता है, और आपको ऐसी हैबिट बना देता है कि आपको बार बार वो मोबाइल चाहिए, क्योंकि आपको मोबाइल में से गेम नहीं खेलनी है, वो गेम खेल के आपको रिवॉर्ड जीतना है और आपके फ्रेंड को बताना है, देख मैं तेरे से आगे हो गया, कंपटीशन देनी है उनको। ये सुनो, तो ये रिवॉर्ड का मज़ा है ना, वो ही आपको एडिक्शन में एक बैड हैबिट क्रिएट करता है। तो अगर आपने उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया तो आप उससे बच सकते हो, ठीक है। तो अब बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि इस सेशन में हमारा पर्पस था कि वो समझना है, साइकिल को समझना है, ठीक है। पजल टाइम, फटाफट गिव मी द आंसर फॉर दिस पजल। $26. 26. Yes, 26 is the right answer. Who gonna explain? Sir, can I? Okay, yeah, Arya. Sir, first we have to square the last number. Means Yes. in first 6 plus 8, we have to square the 8. So 8 square Right. is equal to 64 plus 6 is equal to 70. Hmm. In same 1 plus 5, so 5 square 25 and plus 1 26. Very good. सबको क्लियर? किसी को कुछ डाउट इसमें अभी? No doubt. No, sir. ओके ग्रेट। सो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती है जिसमें हमें कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट मिलता है, और उससे हम सीखते हैं कुछ। जैसे कि हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो
पता चला कि अगर यहाँ पे टच करते हैं तो ये चीज़ एक्टिव होती है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे बटन पुश कर रहा हूँ तो लाइट ऑन हो गई, ठीक है। अगर मैं फिर से उसको ऐसे करता हूँ तो लाइट ऑफ हो गई, फिर हमें उसको मचड़ने में मज़ा आता है, ये सुनो ऑफ ऑन ऑफ करते रहते हैं। Yes. तो ये होती है जैसे कि बाइक में होता है कि हाँ यहाँ से एक्टिवा में अगर ऐसा करोगे तो एक्टिवा चालू हो जाएगा, तो वो हमें मज़ा आता है कि हाँ कुछ करने से हमें कुछ एक्शन मिल रहा है, हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है, राइट। तो उसमें भी हमें मज़ा आता है और वो साइंस फिर हमारा माइंड एडोप्ट कर लेता है। फिर वही चीज़ अगर कहीं और है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो ऐसे हम कुछ सीख भी सकते हैं थ्रू दिस हैबिट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो हमारी हैबिट होती है ये उसके अंदर है। जैसे कि मोबाइल में अगर ये स्विच दबाते हैं तो मोबाइल ऑफ हो जाता है, ये स्विच दबाते हैं तो वॉल्यूम ऑन ज़्यादा हो जाता है, ये स्विच दबाने से कैमरा में फ़ोटो खींचती है। और इसकी वजह से ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी ये आता है, ये सुनो Yes, ओके। sir. जो छोटे Yes, बच्चे sir. होते हैं वो कैसे पता चलता है, उसको पता चल जाता है, उसको मज़ा आता है कि स्विच ऑन ऑफ करे, क्योंकि वो उसकी हैबिट बन रही है। तो उसको स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा है कि हाँ ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है, ओके। उनको फ़ैन चालू करने में बहुत मज़ा आता है चाहे विंटर हो उनको फ़ैन करना चाहे तो वो स्विच दबा के वो फ़ैन करेंगे। तो उनका जो केमिकल्स है हमारी बॉडी में, ठीक है, डोपामाइन की जो बात की थी हमने, अलग अलग जो केमिकल्स देखे थे हमने लास्ट सेशन में, तो वो सारे केमिकल्स एक्टिव होते हैं और ये हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसकी वजह से हमें मज़ा आता है अंदर ही अंदर। लेकिन अगर वो गेम खेलने में अगर आप यूज़ करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ओके, क्योंकि मज़ा तो आएगा ही आएगा बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स, लेकिन वही रिवॉर्ड्स आप किसी और में दे दो, जैसे कि खुद के रिवॉर्ड्स क्रिएट करो, ओके, कि अगर मैंने इतना होमवर्क कंप्लीट कर दिया तो आई विल गिव 5 पॉइंट्स टुडे, अगर इतना काम किया मैंने तो आई विल गेट 10 पॉइंट्स टुडे, देन स्टिल यू कैन यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स, राइट। तो इस तरह से भी आप खुद की लाइफ डिज़ाइन कर सकते हो, ओके। तो जो रिस्पॉन्स मिलता है उसकी वजह से जो एक्शन मिलती है उससे भी हम नई हैबिट डेवलप करते हैं। तो दिस इज़ द हैबिट, द लूप ऑफ हैबिट, ओके। तो उसमें दो चीज़ होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होती है। मान लो कि आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, ठीक है, तो उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आप फ्रेश फील करते हो, जैसे कि बाथिंग करते हो तो एक फ्रेश फीलनेस आती है आपको। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि भी सुबह ही उसको उठ के ही चाय चाहिए, ठीक है, टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, मिल्क चाहिए। काफ़ी बार उसको नहीं मिला कोई रीज़न से, तो क्या होगा? तो अगर वो एडिक्शन बन जाता है आपका तो आपकी वो बैड हैबिट है, ठीक है। तो वो आपको चेंज करना होगा। आपकी जो बॉडी है ना वो सब चेंज के लिए एलिजिबल है, बट यू हैव टू गिव इट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। अगर वो प्रोसेस आप फॉलो करोगे आपकी बॉडी वो हैबिट में वो एनवायरनमेंट में, ठीक है, नई हैबिट डेवलप करके वो सस्टेन हो सकती है वहाँ पे, ओके। ये गॉड गिफ्ट है हमारे पास। तो यही चीज़ हमें अगर कॉन्शियसली अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, ओके। तो पॉजिटिव क्यों और नेगेटिव क्यों? जैसे कि फ़ोटो देखा, आपकी इच्छा हुई कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, आपने डिमांड किया, आपने खाया, वो चीज़ फिर से रिपीट होगी। लेकिन जैसे कि पॉजिटिव लेते हैं कि आपने टारगेट किया कि मुझे सुबह उठ के दौड़ना है, आपको मज़ा आया, अपने आप को रिवॉर्ड दिया, तो वो अच्छी हैबिट है, ठीक है। प्रोसेस तो दोनों में सेम ही होगी, दिख रही है, यस और नो, राइट। Yes. तो आपको अभी डिसाइड करना है कि मुझे पॉजिटिवली ये चीज़ यूज़ करनी है या नेगेटिवली ये चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी को तो क्या मज़ा चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी ऐसे ही काम करती है, उसको मज़ा आना चाहिए। तो दोनों चीज़ों में मज़ा आता है, कुछ चीज़ हार्ड होती है लेकिन स्टिल यू कैन गेट जॉय आउट ऑफ इट, ओके। तो वो चीज़ है। और फिर यहाँ पे जो डिटेल आपको पाथ दिया है कि किस तरह से डिटेल में हैबिट काम करती है और हमारा रूटीन कैसे बन जाता है। जैसे कि कुछ चीज़ बार बार करते हैं, आप गेम खेलते हो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। अगर उस टाइम अगर आपसे वो कोई मोबाइल छीन ले, मान लो कि ऑलमोस्ट गेम ख़त्म होने को आई है, ठीक है, बस ख़त्म ही होना है और मम्मी ने आपसे फ़ोन ले लिया, तो आपकी हालत क्या होगी? गुस्से में होगा थोड़ा सा। गुस्सा आएगा आपको, राइट? नहीं सर, गुस्सा नहीं सर। नहीं वो मम्मी को गुस्सा पूछना आएगा। पड़ेगा, अभी आपकी मम्मी को पूछना पड़ेगा मुझे सर क्योंकि सर हमको गेम पसंद ही नहीं है। हाँ वो हाँ, दैट्स गुड। वो अगर चीज़ है कि पसंद ही नहीं है तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप वो चीज़ में पढ़ोगे ही नहीं कभी, वो रिवॉर्ड के चक्कर में आप पढ़ोगे ही नहीं, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आप उस चक्कर में पड़ गए कि बार बार आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं, उससे आपको मज़ा आने लगता है और आपकी हैबिट हो गई,
तो वो आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको अगर पॉजिटिव में लाओगे तो वही चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देगी आफ्टर सम टाइम बाय प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। वो आपको याद कराती है बार बार, अगेन एंड अगेन। जैसे कि हमने रीडिंग क्लब चालू किया है 6:30, ठीक है, सॉरी 7 o'clock, तो काफ़ी लोग मिल रहे हैं उसमें, इसमें से ही काफ़ी स्टूडेंट्स जो 7 o'clock मिल रहे हैं, तो उनको एक बार शायद हार्ड लग रहा होगा, सेकंड टाइम हार्ड लग रहा होगा, अभी उनकी हैबिट हो चुकी है, अभी उनको नया नहीं लग रहा है, उसको मज़ा आता है कि हाँ 7 AM उठना है, कोई बात नहीं है, और उठ के भी रीडिंग करना है डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पे है ही ऑडियो, उनको उनसे ही पूछ लेते हैं। सत्यजीत, अनिल, आर्या, यस सर। राइट। कैसा लग रहा है आपको सुबह उठ के 7 बजे रीड करना? सर पहले पहले तो सर मैं पूरा ऐसे बस ये यस आर्या, तो मैं तो उठ ही नहीं पाता था, 9 बजे उठता था, अब तो उठ पाता हूँ जल्दी। देखा, तो दिस इज़ राइट हैबिट, क्योंकि उनको अभी मज़ा आने लगा है तो वो ऑटोमेटिकली 7 o'clock उठ जाते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हैबिट काम करती है। तो अभी हैबिट कैसे चेंज करें, बैड हैबिट को कैसे चेंज करें, क्योंकि बैड हैबिट है वो पता चल गया, लेकिन आराम इजीली वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी टेक्निक है जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि किसी का होता है कि उनको एडिक्शन होता है, जैसे कि कोई लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो करने से उनको मज़ा आता है टेम्पररी, तो वो बार बार वही चीज़ रिपीट करते हैं, ठीक है। और आप अगर उनको बोलोगे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर उनकी स्टिमुलो एक्टिव हो जाती है, उनको मज़ा आने लगता है, और वो मज़ा आप अगर किसी और में दोगे ना तो ही वो चेंज हो सकता है, नहीं तो वो नहीं होगा। और इसीलिए उसको चेंज करने के लिए आपको उसको स्टॉप नहीं करवाना है, लेकिन चेंज करवाना है, ठीक है। तो आपने मान लो कि आपकी गेम खेलने में बहुत दिलचस्पी है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो वही मज़ा आप किसी और में फाइंड करो आप। जैसे कि फिजिकल गेम में आप फाइंड कर सकते हो, आपके फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कशन में फाइंड कर सकते हो, कुछ रिसर्च में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बाहर बस ऐसे ही साइकिल लेके निकल के उसमें फाइंड कर सकते हो, कि जहाँ पे जो मज़ा आप गेम खेलने में आ रहे हैं उससे ज़्यादा मज़ा आपको उसमें आना चाहिए, तो ही आप वो हैबिट्स में से बाहर आ सकते हो जो बैड हैबिट है उसमें से। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आप स्टॉप करो, गेम मत खेलो, तो आप उतना ज़्यादा गेम खेलोगे, क्योंकि आपको बार बार माइंड में क्या आ रहा है, गेम मत खेलो, वो नहीं सुनेगा आपका माइंड, उसको गेम ही याद आएगी बार बार। इसीलिए आपकी हैबिट को चेंज इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस ऑन इट डिटेल में, कि भी किस तरह से हम अपने जो रूटीन है, जो बैड हैबिट है, उसको चेंज कर सकते हैं थ्रू यूजिंग सम टेक्निक्स। ओके, आप भी उसके बारे में थोड़ा सर्च करना और लिस्ट डाउन करना कि आपकी बैड हैबिट कौन कौन सी है, ठीक है। और बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप गेम खेलते हो, टीवी देखते हो, ज़्यादा बाहर घूमते हो, या तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, कहीं और आपका ध्यान जा रहा है, तो कौन कौन सी बैड हैबिट है और कौन कौन सी गुड हैबिट आप लाना चाहते हो सामने, तो उसका भी लिस्ट डाउन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको मैं क्वेश्चन करूँ तो वो आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर। ओके, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था द साइंस ऑफ हैबिट, यानी कि हैबिट कैसे बनती है हमारी लाइफ में, उसका साइंस स्टडी किया था। नाउ दिस इज़ अ लूप, ओके, जिसमें हमने 3 चीज़ देखी। पहले क्यों होता है, देन रूटीन और रिवॉर्ड, और वो जब रिवॉर्ड बार बार हमें मज़ा आता है तो हमारी हैबिट बन जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिया था, तो फर्स्ट आई सी इट, देन आई लाइक इट, आई वॉन्ट इट एंड आई गॉट इट। अगर आपने इसको कंट्रोल कर दिया, आई सी इट एंड आई लाइक इट तो ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट इट को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आपने आई वॉन्ट को कंट्रोल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बारे में हमने देखा पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या है उसकी, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस कि बैड हैबिट में से गुड हैबिट में कैसे जा सकते हैं।